अब आगे की खबर, क्योंकि आईएसआई की साजिश भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी चल रही है। पिछले साल 5 अगस्त को जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथियों का कब्जा, तब से लगातार पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। जिस पाकिस्तान की बांग्लादेश में सदियों से एंट्री नहीं हुई थी, आप सोचिए, वो भारत के खिलाफ एक हो गए हैं। दोनों के बीच में गलबहियां चल रही हैं। दोनों अब ऐसे मिलते हैं जैसे बिछड़े हुए भाई हों। ये दोनों मजहब की बुनियाद पर भारत के खिलाफ भाई बने हैं और अब जब से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ा है, बांग्लादेश खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। और अब बांग्लादेश से ये आवाजें उठ रही हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमें भी भारत के पूर्वोत्तर के इलाके पर कब्जा कर लेना चाहिए। बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, ALM फजलुर रहमान। ये बांग्लादेश राइफल्स के प्रमुख रह चुके हैं, जिसे अब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कहा जाता है। इनकी एक खासियत है, ये मोहम्मद यूनुस के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें लिखा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। देख रहे हैं आप, जहर से मिलकर किस तरह से जहर उगल रहा है। हालांकि इस बयान के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने खुद को अलग कर लिया है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि यह बांग्लादेश की सरकार की नीति नहीं है, ये उनका निजी बयान है। बांग्लादेश अब चाहे जो भी सफाई दे, लेकिन बांग्लादेश में हर एक जिहादी की यही ख्वाहिश है कि वो पूर्वोत्तर पर किसी न किसी तरीके से तमाशा कर सके, कब्जा कर। इससे पहले भी इसी तरह के अरमान खुद बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी जता चुके हैं। यूनुस ने तो चीन की धरती पर जाकर यह कहा था कि भारत का पूर्वोत्तर का हिस्सा लैंड लॉक्ड है, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के ईस्टर्न बॉर्डर को भी हॉट करना चाहती है। पहलगांव हमले के बाद ISI पूरी तरह से, अगर आप देखिए, तो बांग्लादेश में सक्रिय हो गई। तो एक तरफ अगर आप देखिए, एक सरहद पर खालिस्तान वाले मामले को फिर से हवा देना और दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर पर सक्रिय होना, कट्टरपंथी के साथ मिलना। ढाका के पाक उच्चायोग में ISI एजेंट भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं सैयद अहमद मारूफ, वो कट्टरपंथी संगठनों से मिल रहे हैं। पता चला है कि वो बांग्लादेश के जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम और खिलाफत मजलिस जैसे संगठनों के साथ 2 बार सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने संगठनों से इसलिए मीटिंग की क्योंकि भारत के खिलाफ बयानबाजी हो या फिर हिंदुओं पर हमले, इनमें इन्हीं कट्टरपंथी संगठनों का हाथ है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना का राज था तो वो भारत के पक्ष में थी। उन्होंने पाकिस्तान को कभी बांग्लादेश में फलने फूलने ही नहीं दिया, उसे एक दुश्मन देश की तरह ट्रीट किया। उनके राज में हिंदू भी सुरक्षित रहे क्योंकि शेख हसीना ने यह सुनिश्चित किया था कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी जेलों के अंदर बंद रहे, उन्हें सड़कों पर ऐसे आतंक मचाने की इजाजत ही नहीं मिले। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश के जिहादी तत्वों की मौज हो गई। मोहम्मद यूनुस ने सभी जिहादियों और कट्टरपंथियों को जेलों से निकलवा दिया। और देखिए ना, उसके बाद तो बांग्लादेश से भारत के खिलाफ खूब नैरेटिव सेट होने लगा। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने लगी, हिंदुओं पर हमले हुए, इन्हीं कट्टरपंथी संगठनों ने किए। इसी में पाकिस्तान को भी अपने लिए वहां मौका दिखा। ये देखिए, ये सारे कट्टरपंथी सबको जेल से निकाल दिया और वो सड़कों पर रैलियां करने लगे। पाकिस्तान की बांग्लादेश में एंट्री तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब उसे दिख रहा है कि वो इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठा सकता है। इसीलिए इस बार ISI ने बांग्लादेश के जिहादी संगठनों से संपर्क साधा है। ISI की कोशिश है कि किसी तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें अशांति फैलाई जाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ISI इमरजेंसी को फिर से हवा देना चाहता है। वो अलगाववादियों को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए ISI को बांग्लादेश के ये जो कट्टरपंथी हैं, इनकी मदद चाहिए। इसीलिए उसके हाई कमिश्नर सीक्रेट मीटिंग, गुप्त मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान भले ही भारत के साथ युद्ध लड़ने की ख्वाहिश रख रहा हो, लेकिन हकीकत यह है
कि पाकिस्तान की आवाम युद्ध से पहले अपने हालात सुधारना चाहती है। जरा ये जरूर देखिएगा, पाकिस्तान के खुद के हालात खराब हैं, विदेशी कर्जे पर पाकिस्तान की सांसें चल रही हैं, उसके दिवालिया होने की खबर कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर उसके अंदर भारत से युद्ध लड़ने की ख्वाहिशें उछाल मारती हैं। बीच बीच में हालांकि कुछ मंत्री समझ जाते हैं, वो बैकफुट पर आ जाते हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम चाहती है ये? क्योंकि पाकिस्तान की जनता को युद्ध के नाम पर अब डर लग रहा है, खाने पीने को है नहीं। ऐसे में युद्ध की बात, क्योंकि पाकिस्तान में युद्ध से ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी की चर्चा होती है, उन्हें अपना अंधकार वाला भविष्य दिख रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें यह खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की पब्लिक ये मान चुकी है कि पाकिस्तान युद्ध का बोझ नहीं सह पाएगा, इसीलिए पाकिस्तानी युवा जल्द से जल्द मुल्क छोड़कर विदेश भागना चाहते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि चीजों के दाम 30% सालाना की दर से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि उनका मुल्क आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर है, राजनीतिक अस्थिरता है, इसलिए वो भारत के साथ नहीं भिड़ सकता। पाकिस्तानियों के लिए रोजाना का संघर्ष भी किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी बहुत है। सुनिए जरा, आपको सुनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का महंगाई को लेकर जो एक लड़ाई चल रही है उनके अंदर, एक अलग ही युद्ध है ये।